अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अरसलान शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरसल एजू स्टूडियो। ये चैनल बेसिकली हमने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम जितने भी हमारे पास मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियोस के फुल लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इसके अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक के या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कराची बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड, इसके अलावा ओ लेवल्स और ए लेवल्स, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज इंशाल्लाह ई कैट, एम डी कैट से रिलेटेड अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर हम वीडियोस अपलोड करेंगे। और आपको इंशाल्लाह हम इस तरह से कोशिश है हमारी कि आपको एक मुकम्मल कोर्सेज मिले, जिससे आप यूँ समझ लें कि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है आपका जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो, वो एमसीक्यूज़ हों, वो फुल लेक्चर्स हों, थ्योरेटिकल चीज़ें हों या न्यूमेरिकल, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा इनकी और आपको सारा का सारा कंटेंट इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट ले रहे हैं सेकेंड ईयर कराची बोर्ड की मैथमेटिक्स से। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो रिलेटेड है सेकेंड ईयर की मैथ्स से रिलेटेड है। तो हम यानी कि अगर आपने बुक देखी हो तो आपने कोर्स कंटेंट देखा होगा, उसके अंदर हमारे पास सेकेंड ईयर की मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। इट्स नेम इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस। ओके, हम थोड़ा सा इसका आज के लेक्चर में इस वीडियो के अंदर हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और डिस्टेंस फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर आपके पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, इसके अलावा हमारे पास हम थोड़ा सा इसको पाइथागोरस थ्योरम से लिंक करेंगे और फिर हम ड्राइव करेंगे द डिस्टेंस फार्मूला। और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से, इसमें हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। यस, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, बट एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो, आप अगर डायरेक्ट वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के अपलोड के डेज़ में ही इसको देख रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, 1-2 दिन का। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिन बाद तो आपको अभी अवेलेबल होगी। आप इसी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर फुल कोर्स में आप जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब तक की अपलोड की हुई, डिपेंड करता है आप किस डेट पे आप इसको देखते हैं। तो 2022 के अंदर इंशाल्लाह हम जितने भी मंथ्स हमारे पास है इसके अंदर हमारी ये कोशिश है कि सेकेंड ईयर का जो पूरा का पूरा कोर्स है, यानी कि ओल्ड बुक, यानी वो ओल्ड बुक मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर इस बात का इल्म हो कि फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हो चुकी है तो सेकेंड ईयर की बुक अगले साल चेंज होने वाली है। तो इसलिए मैं इसको ओल्ड बुक कह रहा हूँ क्योंकि इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे 22 और 23 वाले, तो वो इस बुक से यानी कि पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी हमने मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इसका भी पूरा का पूरा आपको कोर्स अवेलेबल कर दूँ अपने चैनल के ऊपर। आगे इंशाल्लाह जब सेकेंड ईयर चेंज होगी बुक तो उसका भी इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो जियोमेट्री में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे छोटी क्लासेस में आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। 3 तरह की चीज़ें आपने पढ़ी थी। होता ये था कि छोटी क्लासों में ना बच्चों को जियोमेट्री के नाम पे ये डेफिनेशन याद करवाई जाती हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो।
शायद आपको ना याद हो कि सेकेंड ईयर में आके बच्चा भूल जाता है। खैर, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ज्योमेट्री के बेसिक चीज़ें हैं ये। तो हमारे पास एक चीज़ कहलाती है जिसको कहते थे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या होती है कि अगर आप कहें कि कोई एक पॉइंट है ए और हमारे पास एक पॉइंट है बी, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन कर दूं तो ये जो ए और बी के बीच में जो लाइन बन रही है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन यूँ कह सकते हैं हम, अ लाइन विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट, या अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक पार्ट। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन को अगर तोड़ दूं तो वो भी एक सेगमेंट ही बनता चला जाएगा, और लाइन सेगमेंट के भी हम और सेगमेंट्स बना सकते हैं। बट कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो उस सूरत में हमारे पास जो लाइन फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो इसके बाद आपने पढ़ा था, एक और चीज़ आपने पढ़ी थी जिसको कहा जाता है रे। और हाँ, लाइन सेगमेंट की नोटेशन कुछ यूँ होती है कि आप ए और बी लिखते हैं, जो दो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप लगा देते हैं ये बार का निशान, तो ये शो करता है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो नोटेशन याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में आगे हम यूज़ करने वाले हैं इसको। रे क्या होती है? बेसिकली रे का अच्छा, रे के बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर, रे का नाम आपने सुना होगा। लाइट के अंदर आपने कहा कि लाइट की रेज होती हैं, आपने अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज के नाम से आप पढ़ा होगा आपने। अल्फ़ा बीटा रेज या गैमा रेज आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का थोड़ा सा। लाइट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो रे का नाम हम लाइट के लिए यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो। क्यों? बेसिकली ये नाम मैथ से ही निकला है। तो रे बेसिकली एक ऐसी लाइन को कहा जाता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, बट इट हैज़ नो एंड पॉइंट, जो कि आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। पॉइंट बी हम शो लाजमी करते हैं, क्योंकि जब तक दूसरा पॉइंट पता नहीं होगा हम डायरेक्शन यानी कि हम नहीं बता सकते। तो ये बी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो डायरेक्शन यूँ हो जाएगी। अगर बी पॉइंट यहाँ होगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो दो पॉइंट इसीलिए शो करते हैं कि लाइन की डायरेक्शन हमें पता हो, क्योंकि एक पॉइंट से आप लाइन नहीं बना सकते। बट यहाँ पे ये पॉइंट पर आके रुक नहीं गई। देखिए, पॉइंट बी पे आके ये लाइन रुक गई तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बट ये आगे भी कंटिन्यू चल रही है। हमने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया और हमने आगे एरो बना दिए। ये एरो शो कर रहा है कंटिन्यूटी को, दैट इज़ कॉल्ड अ साइन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि ये मुसलसल चलती जा रही है, लाइन कभी ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ, अ रे इज़ अ लाइन विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंड पॉइंट कोई नहीं है। तो लाइट की रेज ऐसी होती हैं, आपको पता है लाइट का जो सोर्स होता है वहाँ से रेज निकल रही हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, बट कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता। अगर स्पेस के अंदर लाइट को छोड़ तो वो तो यानी कि मुसलसल चलती चली जाएगी, और जब तक किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं वो हमेशा के लिए चलती चली जाएगी। सही है ना? तो इसीलिए उसको भी रेज कहा जाता है। तो लाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेज, दैट्स वाई लाइट इज कॉल्ड रेज, लाइट रेज हम कहते हैं। ठीक है ना, फोटोन पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली। सो रे क्या है? आप यूँ कह सकते हैं कि विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। दूसरे तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि अ रे इज़ अ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होती है? कंटिन्यू होती है। और रे की नोटेशन कुछ इस तरह से होती है, ए बी आपने लिखा, उसके ऊपर ऐसे एरो का निशान बनता है। वेक्टर के लिए भी हम इसी तरह का निशान यूज़ करते हैं, बट वेक्टर्स आर डिफरेंट थिंग एंड दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये एक ऐसी लाइन है जो कि आगे कंटिन्यू चली जा रही है, जबकि वेक्टर भी दो, उसके भी डिफाइंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सही है ना? ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। थर्ड चीज़ जो कि हमारे पास है उसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन, या फिर सिर्फ लाइन भी। कुछ बुक्स में सिर्फ लाइन का नाम दिया हुआ है, छोटी बुक्स में, बच्चों की बुक्स में। तो लाइन भी कह सकते हो, सिर्फ लाइन, और इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर आप, वैसे आप अगर थोड़ा सा गेस करें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ एंड है, यहाँ पर सिंगल एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ कंटिन्यू है। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? पॉइंट ए पॉइंट बी है हमारे पास, बट ये जो लाइन है दैट इज़ टू एंड कंटिन्यूअस।
a line which has no starting point and no end point is called straight line। तो यानी कि ये इस तरफ भी कंटिन्यू चल रही है और दूसरी तरफ भी कंटिन्यू चल रही है, या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि a line which has no end point is called straight line। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या खास बात है कि ये दोनों तरफ कंटिन्यू है। पॉइंट ए और बी इसीलिए शो कर रहे हैं क्योंकि लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए। आप 2 लाइंस, अगर आप कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन, वरना तो कहीं भी बन सकती है ना लाइन, ऊपर बना दो, वर्टिकल बना दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कहीं भी बन सकती है, किसी भी एंगल के ऊपर। बेसिकली 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए। अच्छा, इसकी नोटेशन ऐसे हो सकती है ए बी और दोनों तरफ एरो का निशान। क्लियर, आसान है दोनों तरफ। ओके, दैट्स जस्ट डेफिनेशन, कुछ थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ें थी। हम ज़रा बेसिकली जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि आपकी मैथ्स की जो नॉलेज है वो इतनी बेहतर हो जाए कि एटलीस्ट आपको चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए चीज़ों को समझने की। सही है ना? तो मैं कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये जो लेक्चर्स है कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है बस मैं अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उस बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो हो सकता है आगे जो प्लेलिस्ट होंगी, आगे जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हों, बट फ़िलहाल आप मुझे लाजमी फ़ीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या कोई और एडिशन इसमें आप कहते हैं कि करनी चाहिए मुझे, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों के फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सही है? अच्छा, यहाँ तक हो गई चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है, ये तो पता चल गया कि 3 तरह की लाइंस होती हैं। तो क्योंकि इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, और याद रखिए स्ट्रेट लाइन, लाइंस नहीं। ओके, लेकिन इसमें हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.4 तक हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। 2.5 के अंदर स्ट्रेट लाइन का आता है। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ लाइन सेगमेंट, इसमें स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट दोनों ही शामिल हैं, सारी की सारी। हाँ, रेस का जिक्र नहीं है कुछ खास, बट ये जब आप आगे कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रे किस तरह फॉर्म हो सकती है ना? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। आपने अभी तक फर्स्ट अगर आपने पढ़ा तो आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर ग्राफ्स बनाए थे ना, साइन फंक्शन के ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने ग्राफ्स बनाए थे। और इसके अलावा चैप्टर 9 में भी आपने थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको आइडिया होगा। तो हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, बेसिकली इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर मैं और प्रिसाइज करूं इसको, तो ये इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली कार्टेग एक साइंटिस्ट का नाम, सॉरी मैथमेटिशियन का नाम था। उसने ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया था, यानी उसी ने ये इन्वेंट किया था, या उसी ने यानी कि इसको सबसे पहले यानी कि उसी ने यूज़ किया था, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बहुत तरह के होते हैं, सही है, लेकिन उसमें सबसे आसान, सबसे सिंपल और बेसिक जो है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली कहते हैं कि आप 2 स्ट्रेट लाइंस बनाइए, वही स्ट्रेट लाइन जो हमने यहाँ पे पढ़े थे। स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, जो 2 एंड कंटिन्यूअस होते हैं। आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसको सिंपली इन्होंने नाम दिया एक्स एक्सिस का, ठीक है। एंड आपने एक और स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि होगी वर्टिकल में, और उसको नाम दिया गया वाई एक्सिस का। हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस तरह, और इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट लाइंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर किसी को नहीं पता तो परपेंडिकुलर उसको कहते हैं कि अगर 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह से, तो उनको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो 2 लाइंस है आपस में परपेंडिकुलर है, इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, सही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़े थे ना, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, तो परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री एंगल को कहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये बन गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर क्या करें, अब आप इसके ऊपर अपनी स्केलिंग कीजिए, या मतलब यूनिट आप डिफ़ाइन कीजिए इसको। तो हम स्केलिंग थोड़ी सी इसमें यूनिट्स डिफ़ाइन कर देते हैं, कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स लगा लेते हैं। अच्छा क्लास, एक और बात,
हमारे पास जब ये बन गए तो जो सबसे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना इनका, दैट इज़ कॉल्ड ओ। ओ से मुराद ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इन पर भी अभी आता हूँ मैं। तो अच्छा, हमने जब इनको सेपरेशन कर दी, अब आपने देखा होगा ये जो एक्स एक्सिस है इसको वाई एक्सिस 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो हमारे पास राइट साइड होगी ना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पे कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। लेफ़्ट पर क्या होंगी, नेगेटिव, राइट पर क्या होंगी, पॉजिटिव। अच्छा, वाई एक्सिस जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपने एक चीज़ जहन में बैठ गई। अब आपसे मैं ये कहता हूँ, अगर बीच में 0 है एक्स एक्सिस में, तो इस तरफ यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 जितना भी बन रहा है। ठीक है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चल रहा है आगे, -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये आप ये जो हमने लिखे हैं बेसिकली ग्राफ्स वगैरह आपने मैट्रिक में भी पढ़े थे, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं। तो ये क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास, ये हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशंस कहते हैं, देखो हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो ये प्लेन के ऊपर है पूरा का पूरा, सही है, इसलिए इसको हम प्लेन ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो ये जो प्लेन है दैट इज़ कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अच्छा, 2D के अंदर है ये, और 3D क्या होगा, अगर मैं एक थर्ड एक्सिस बना दूं जो कि इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये एक दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये 2 डायमेंशन हो गए। थर्ड डायमेंशन क्या है, ये वाली डायमेंशन जो है, सही है ना, ये थर्ड डायमेंशन होगी, वो जेड एक्सिस बन जाएगा आपका। बट हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस की, एक्स वाई प्लेन की। 2 डायमेंशंस को कहते हैं प्लेन, 3 डायमेंशंस वाली जो होती है उसको कहते हैं स्पेस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सिंगल डायमेंशन जो होती है वो एक लेंथ को शो करती है, 2 डायमेंशन एरिया को शो कर रहा होता है, 3 डायमेंशन जो होते हैं वो वॉल्यूम को शो करते हैं। सही है, अगर टोटल रीजन 3 डायमेंशन का देखूँ तो उसको कहा जाता है वॉल्यूम, और 2 डायमेंशंस में कहा जाता है एरिया, और सिंगल डायमेंशन में लेंथ होती है। ठीक है, तो 2 डायमेंशंस को प्लेन कहते हैं और 3 डायमेंशन को स्पेस कहते हैं। ये बात भी आपने नोट करते जाना है। ठीक है, आप चीज़ें नोट करते जाएं, आप दोबारा वीडियो रिवाइव करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आप कोई चीज़ मिस कर दी। तो वीडियो में ये फ़ायदा होता है कि आप कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप बैक करके अगेन उसको देख सकते, तो वो बात समझ में आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलें। तो आगे हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन की हैं, बेसिकली हम यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं पॉइंट्स को। पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉइंट को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट की जो नोटेशन है ये यूँ होती है, पी एक्स वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है वो एक्स वाली वैल्यू, और वाई मतलब वाई वाली वैल्यू। यानी एक्स यानी हॉरिजॉन्टल में आप किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 पर हैं, जो भी वैल्यू एक्स की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और वाई से मुराद वर्टिकल में आप वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या 0 पर हैं, वगैरह वगैरह। और हाँ, ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है कि पहले हमेशा एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है, और इनके नाम भी हैं ख़ास। एक्स को कहा जाता है एब्सिसा और वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ये आपने बिठाना है जहन में। एक्स की वैल्यू को कहा जाता है एब्सिसा और वाई की वैल्यू कहा जाता है ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिलकर जो टोटल सेट बनाते हैं, दो वैल्यूज़ का जो सेट बनता है, जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ए कोई भी पॉइंट है, इसकी एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी, मैं इसको यूँ कह सकता हूँ, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब मैं कोई पॉइंट डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है P2 3। अब इसको मैं इस एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कैसे करूँगा, या ग्राफ के ऊपर इसको मैं प्लॉट कैसे करूँगा। ये ग्राफ है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट जो आपके पास सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे यहाँ पर प्लॉट करूँगा। प्लॉट करने से मुराद आप उस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, उसको कहते हैं प्लॉटिंग। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पहली वैल्यू किसकी होती है,
एक्स की, उसके बाद की वैल्यू होती है वाई की। तो आपने 2 देखना है कहाँ पे, एक्स में, तो पॉजिटिव 2 है, तो आप यहाँ पर है 0 पर, तो आपने 2 कदम आगे जाने के, 1 2, आप आगे 2 के ऊपर। अब आपने 3 क्या है, वाई वाली वैल्यू यानी वर्टिकल, 3 कहाँ है, 1 2 3, ये रहा। जहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, जहाँ पर ये दोनों मैच हो रहे हैं, वो पॉइंट हमारा ये कहलाएगा P2 3, ठीक है। x के अंदर 2 तक गए और y में 3 तक गए, तो ये जहाँ पर ये पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों x और y की वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा जो हमारा डिज़ायरेबल पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरह आपने प्लॉटिंग करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको ये बात भी समझ आ गई ये 0 0 से क्या मुराद है। ये x वाली वैल्यू भी 0 है और y वाली वैल्यू भी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 0 है। आप ना यूँ गए हैं ना इस तरफ गए हैं, बीच में खड़े हुए हैं जहाँ पर पहले थे, 0 डिस्टेंस कवर्ड। और y एक्सिस पर भी आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना आप नीचे जा रहे हैं, वहीं पर हैं जहाँ पर पहले थे, ठीक है। तो नो डिस्टेंस कवर्ड, तो 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन कहलाता है ये, सही है। आगे चलते हैं हम। ओरिजिन की स्पेलिंग है ORIGIN, ओरिजिन, सही है। और उसको डिनोट करते हैं हमेशा O से, ठीक है। ओके, कोई और पॉइंट है A, पॉइंट A हमारे पास, जैसे मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कि यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x वाली पहले वैल्यू देखेंगे, फिर y वाली। x है इसका तकरीबन मैंने अंदाज़ा लिया है -4, और y वाली वैल्यू जो है इसकी वो है प्लस का, वो है 4। तो आपका पॉइंट आ गया -4 4। क्लियर, आपको यानी कि प्लॉट करना आ गया। ओके, एक पॉइंट है -5 और -7, तो ये कहाँ होना चाहिए इस हिसाब से। तो पहले -5 कौन सी वैल्यू है, ये एब्सिसा है आपका, x वाली वैल्यू। -5 ये रहा, और -7 कहाँ होगा, नीचे होगा। -7 आपका माइनस यहाँ पे 6 होगा माइनस का, फिर यहाँ पे -7 होगा। तो जहाँ पे -5 और -7 जहाँ के मैच हो रहे हैं, वो पॉइंट आपका कहलाएगा -5 -7। आप इसको चाहे बी का नाम दे दीजिए, तो ये आपका पॉइंट बी हो गया। और ये पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और -7। क्लियर, तो पॉइंट्स को प्लॉट करना आ गया क्लास आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन को मैंने थोड़ा डिफाइन किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। ये थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। और आपकी जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है वो, या ज़्यादातर आपकी जो मैथ्स है, तकरीबन सेकेंडरी की मैथ्स, वो बेस करती है इन जियोमेट्री के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपको सेकेंडरी की मैथ्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लें, हर जगह पे ग्राफ का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आपके लिए सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है वो बहुत आसान हो जाएगी। चैप्टर 2 3 में भी यही है, चैप्टर 7 चैप्टर 8 दोनों है कॉनिक सेक्शन कहलाता है। कैलकुलस में तो है ही ग्राफ की नीड। कैलकुलस बेसिकली अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कंबाइन करके और उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाके चीज़ें होती हैं, एनालिसिस करते हैं हम चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा सा उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं जो कि नॉर्मल अलजेब्रा और ज्योमेट्री नहीं सॉल्व कर सकता, तो उसके लिए हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा यही है कोर्स के अंदर, मतलब सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ कोर्स के ऊपर कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और उनका थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरह से चीज़ें मिक्स आती हैं, यानी कि चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स को मिक्स करके सेक्शंस बनते हैं। सब सेक्शन जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, सब सेक्शन 1 2 3, इस तरह सेकेंड ईयर में भी सब सेक्शंस होते हैं। तो वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को मिला के होते हैं, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल हम सिर्फ लेक्चर्स पे तवज्जो देंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं ज़रा उसके ऊपर। अगर मैं आगे देखूं तो अब हम बात करते हैं कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाइन सेगमेंट को कैसे प्लॉट करते हैं, लाइन सेगमेंट क्या शो कर रहा होता है, और फिर हम पढ़ेंगे उसका डिस्टेंस फार्मूला। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दैट। हमारे पास एक पॉइंट है ए, और वो जो है उसकी वैल्यू हो गई कुछ भी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं ले रहा हूँ, जैसे 1 और 3 ले लिया मैंने, अंदाजे से लिया है मैंने, एग्जैक्टली नहीं लिया, ठीक है। और पॉइंट बी मेरा यहाँ कहीं बन रहा है, और वो हमारे पास है 6 और 5। तो 6 5 हमारे पास पॉइंट बी है। मैं इसकी वैल्यू, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको 6 और 5 में शो कर देता हूँ। और जो लाइन सेगमेंट होगी बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी ऐसे। क्लियर, तो ये लाइन सेगमेंट बन गई।
तो लाइन सेगमेंट कहलाएगी लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस बेसिकली फार्मूला हम आगे ड्राइव करेंगे इसका, बट फिलहाल ये देख लीजिए कि आपके पास अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो दिस इज़ अ जियोमेट्रिकल फिगर, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये नोटेशन है कि दोनों पॉइंट्स देखो वो क्या है, यानी ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपको लाइन सेगमेंट को शो करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट आपने लिख दिए ए बी और उसके ऊपर आपने बार लगा दिए, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। और अगर आप उसके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस यानी कि यूनिट्स वैल्यू आप बताना चाह रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर, मैं फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो डैश यूनिट्स, यूनिट सेंटीमीटर्स तो तब होंगे अगर आप डिफाइन करें कि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है। स्केलिंग जब आप करते हैं, जब आप स्केलिंग नहीं करते, सिंपल आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है यूनिट्स का। वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस की यूनिट है, सेंटीमीटर हो सकती है, इंच हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, फीट्स हो सकते हैं, इसके अलावा मीटर हो सकता है, यार्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अच्छा, अगर आप यूँ कर दें और दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें, एब्सोल्यूट वैल्यू, या मतलब दोनों तरफ आपने मॉडुलस लगा दिया, तो फिर वो लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगी बल्कि वो लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ये बिल्कुल इसको मैं रिलेट करूँ एक बिल्कुल तरीके से, तो आप बड़ा इजीली समझ जाएंगे। जिस तरह वेक्टर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ए, तो उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालते थे, ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह लाइन सेगमेंट इज अ जियोमेट्रिकल फिगर, और दिस इज जस्ट अ स्केलर वैल्यू। इसकी एक सिंगल वैल्यू होगी, जैसे 10 यूनिट्स 5 यूनिट्स वैल्यूज जो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज जैसे होती है ना, तो इसकी एक वैल्यू आ रही होगी। इस ये डायरेक्शन नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, जबकि ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी वैल्यू के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन किए होते हैं। यूँ समझ लो कि वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। बट वो वेक्टर जो हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, इनको मैं पोजीशन वेक्टर कह सकता हूँ, बट हम फिलहाल वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, सही है ना। सो ये हमारे पास था थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आप कैसे वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और मिलाते हैं। अब मैंने लाइन सेगमेंट को प्लॉट कर दिया, और अगर मैं इसकी बात करूं कि हम अलजेब्रा के ज़रिए, मैथमेटिकल टेक्निक के ज़रिए ये लेंथ मालूम कैसे करेंगे, या ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ए बी कह रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक के मैं डिस्टेंस को डी कह सकता हूँ, ठीक है। तो डी भी कह सकते हैं और ए बी मॉडुलस ए बी भी कह सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। इसको कहूँगा तो ए से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और अगर मैं ऐसे कहूँगा कि लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो दोनों तरीके सही हैं बात, तो दोनों से बात समझ में आती है, बस तरीका लिखने का अलग है। इसको मैं ए बी कहूँगा, इसको मैं डी कहूँगा, लेकिन हम निकाल सेम चीज़ रहे हैं, ठीक है। ओके क्लास, तो इसको मैं रब करता हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसको पाइथागोरस के साथ थोड़ा सा हम लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम और डिस्टेंस फार्मूला, एंड दे आर बेसिकली इंटर रिलेटेड। तो डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव भी पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है। तो जिनको नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। या अगर ये इस चक्कर में नहीं भी पढ़ना, तो सिंपली जो तिरछी साइड है हमारे पास, देखो ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे लॉन्गर साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास कौन सी है, अगर आपसे मैं पूछूं सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है तीन में से, तो आप कहेंगे ये वाली। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं सी का, इसको नाम दे दूं ए का और इसको नाम दे दूं बी का, तो पाइथागोरस ये कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर है बाकी दोनों स्क्वायर्स के, साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, रूट। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है।
अब हम आते हैं ज़रा वापस अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा क्लास, मैं ग्राफ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही बना रहा हूँ। अच्छा कोऑर्डिनेट दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ और ना आपको पता है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इसके अंदर हमारे पास ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे होते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव यानी कि दोनों जहाँ पे प्लस प्लस हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी इस तरफ घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इसका ऑपोजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो 1 2 3 4, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे बनाने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा हूँ ताकि ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ जाएं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके यहाँ पे अब नेगेटिव एक्सिस है, लेकिन मैंने ग्राफ को जूम इन कर दिया, यूँ समझ ले पूरा ग्राफ था उसको मैंने जूम इन कर दिया, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट सपोज हमारे पास इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक को मैंने नाम दे दिया P1 या A कह दो, कुछ भी कह दो, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने नाम दे दिया x1 और y1 का। फिर मैंने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पर, और उसको मैंने नाम दे दिया P2 का, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको नाम दिया मैंने x2 y2, ठीक है। x2 y2 या x1 y1 क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली जो कि हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, तो बजाय वैल्यूज़ लेने के, यानी x1 y1 की जहाँ पे 2 3 4 100 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर होगा, यानी कि x वाला डिस्टेंस हमारा x1 है और y वाला डिस्टेंस क्या होगा, y1, और दूसरे पॉइंट का x वाला डिस्टेंस कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा x2, और y2 क्या कहलाएगा, उसका y वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि P1 और P2 जो ज्वाइन हो रहे हैं तो इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आप, मैं ज़रा बता दूँ कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ। द डिस्टेंस फार्मूला, हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला को, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये x1 y1, ये x2 y2। x1 क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, या अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1, ओके। और x2 क्या होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x2 कहलाएगा। y की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाएगा y1, और ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। x एक्सिस पर ड्रॉप हो रहा है ये। तो y1 x1 y1 क्या है, ये x1 ये डिस्टेंस, y1 ये वाला डिस्टेंस, इसको आप मिटा दीजिए, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिस्टेंस उतना ही है, पैरेलल लेके चले गए। आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स पढ़ी तो आप इसी तरह की चीज़ें उसमें भी कर रहे होते थे, अगर आपको याद हो, लेंस फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करते थे ना। तो और हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड वेक्टर का पढ़ा था, उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, नहीं भी पढ़ी तो आपको मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि बेसिकली है क्या चीज़ें। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है इस तरह से। और अब हमने डिफ़ाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं नाम देता हूँ डी का, जो कि हमारा डिस्टेंस है ना। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें निकालना है P1 से लेकर P2 तक का डिस्टेंस, वो हमारा ये हाइपोटेनस हो गया इसका, ठीक है, या लॉन्गेस्ट साइड हो गई इस ट्राइंगल की। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो अब आप नोट कीजिए ज़रा, अगर आप इसको देखें गौर से, ये क्या है हमारा y2 जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, और ये क्या है हमारे पास y1 जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस पूरे में से ये वाला अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा।
तो ये है y2 और ये है y1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1। तो अगर इसी को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये y2 माइनस y1। क्लियर। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। ये आपका x2 है, ये आपका x1 है। x2 में से x1 माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि कहलाएगा x2 माइनस x1। क्लियर। अब अगेन अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अब यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम की रूल से। वो ये कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या है आपका डी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स के सम के, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है वो क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, हमें क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो सामने क्या लगा देंगे, रूट। टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे रूट रहेगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, x वाला पार्ट पहले लिख रहा हूँ और y वाला पार्ट मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो कोई मसला तो नहीं है क्योंकि ऐड हो रहे हैं दोनों। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, यू नो। ओके, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगेन आप इसको देख लें, सिंपल है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। और हाँ, d की जगह आप यूँ भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक पॉइंट a गिवन है और एक पॉइंट आपको b गिवन है और आपसे कहते हैं पॉइंट a से लेकर b तक की जो लाइन है उसकी लेंथ मालूम करने, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। तो उसको भी आप सेम कह सकते हैं। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 कह रहे हो, इसको y1 और इसको x2 y2 कह रहे हैं, तो फार्मूला सेम होगा, बट लिखने का तरीका क्या है, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो इस तरह शो करेंगे और फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट लगा देंगे होल के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है क्लास, तो आज के लिए डिस्टेंस फार्मूला यही है। और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी तो हो चुकी है, लेकिन क्लास इसको आपने यूँ समझ लिया जैसे आपका 45 मिनट का या 50 मिनट का लेक्चर होता है ना कोचिंग के अंदर, तो मैंने उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो यानी कि यूँ समझ ले कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यही करना चाह रहा हूँ कि आपको A to Z हर चीज़ की नॉलेज में दे दूँ। सही है, तो आप डेली एक या जितना भी जिस टाइम में मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं डेली करूँ या फिर मैं हफ्ते में 2 से 3 लेक्चर्स आपको लाजमी में देता रहूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी मैथ्स की तैयारी इसी हिसाब से कंटिन्यू रखिए और इंशाल्लाह मैथ्स के साथ साथ हम फिज़िक्स पर भी आएंगे। और ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के ऊपर मैं अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपको, बट फर्स्ट ईयर की और 9 और मैट्रिक की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे और सेकेंड ईयर की हम देखेंगे, शायद करें या शायद ना करें। आपको अपडेट इंशाल्लाह मिलती रहेगी। फ़िलहाल ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए और अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्लीज़ अपने जो बाकी के आपके क्लासमेट्स या बाकी की जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो कि 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर किसी भी स्टूडेंट हैं, यानी कि वो किसी भी यानी कि क्लास के हो सकते हैं, वो या यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है ना, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।